microbes used to produce biogas. बायोगैस गैसेस का मिक्सचर होता है और ये गैसेस इन्फ्लेमेबल होती हैं, मतलब आग पकड़ने वाली होती हैं. बायोगैस की प्रोडक्शन तब होती है जब ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड होता है बाय द एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया. वेलकम बैक टू द चैनल. आज हम बात करेंगे दैट how microbes can be used to produce a gas which can be further used as a fuel, and that is biogas. Anaerobic bacteria यानी वो बैक्टीरिया जिन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और वो बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है उन्हें हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया. Biogas majorly contain methane. With it there is carbon dioxide, hydrogen, nitrogen, some amount of oxygen, and rarely hydrogen sulfide. So by the mixture of these gases it form biogas, and the major one is methane here. देखो बच्चों, हमने जब माइक्रोब्स का यूज़ स्टडी किया था इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वेदर इट वाज प्रोडक्शन ऑफ चीज़ और मेकिंग डो, वहाँ पर जो गैस मेजरली रिलीज़ हो रही थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड. तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी व्हेन माइक्रोब डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर और डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, ये डिपेंड करता है टोटली ऑन द टाइप ऑफ माइक्रोब and on the organic substrate they utilize or digest. ठीक है, कि whether कार्बन डाइऑक्साइड मेजरली रिलीज होगी या फिर मीथेन मेजरली रिलीज होगी. तो ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का माइक्रोब किस टाइप के ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को या मटेरियल को डिकम्पोज कर रहा है, उसे यूटिलाइज कर रहा है या फिर उसे डाइजेस्ट कर रहा है. Microbes which produce methane are anaerobic and digest cellulosic material, और इन microbes को बोलते हैं methanogens, and most common one is methanobacterium. बहुत important point है कि what are methanogens scientifically known as. These are known as methanobacterium, or methanobacterium is the most common methanogen which is used to produce biogas. These bacteria means the methanogens. Now if we talk about particularly, these bacteria are found in anaerobic sludge digester, or we can say during the sewage treatment when the effluent is passed through the anaerobic sludge, ये वहाँ पे मिलते हैं. About this I have already told in my previous video. Inside the anaerobic sludge digester, methanogens produce biogas, right? And इसके अलावा these are also found in the rumen of cattle. कैटल के रूमन में रूमन कैटल का एक स्टमक का पार्ट होता है, लाइक हेयर यू कैन सी, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड हेयर मिथेनोजेंस आर फाउंड. एंड यहाँ पे ये क्यों मिलते हैं? बिकॉज मिथेनोजेंस ब्रेक डाउन सेल्यूलोज को ये वहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं, एंड इसीलिए दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द dung of the cattle, and this dung also generate gobar gas or biogas. ठीक है, cellulose जो है that is the major content of plant cell wall, right? And cattle are totally herbivores, they totally eat plants. तो methanogens की requirement in the rumen of the cattle is really necessary so that they can break down this cellulose and the food can be digested. And furthermore, after digestion, whenever cattle will produce dung, means गोबर जिसे हम बोलते हैं हिंदी भाषा में, तो
उस डंग में या उस गोबर में भी ये मीथेनोजेंस प्रेजेंट रहते हैं और इसीलिए उस गोबर को यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस गोबर गैस और बायोगैस इन मोस्ट ऑफ द विलेज एरियाज ऑल्सो। आजकल भी ये गोबर गैस बायोगैस को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। नाउ इफ वी टेक अ लुक एट द गोबर गैस प्लांट or we can say that biogas plant, here you can see that it consists of a concrete tank. If I will just highlight some of the points here or some of the structure here, first it consists of a concrete tank which is known as digester, right? इन द डाइजेस्टर में क्या होता है या फिर इस कॉन्क्रीट टैंक में क्या होता है, बायो वेस्ट और स्लरी को मीन्स स्लरी ऑफ द काउ डंग को कलेक्ट किया जाता है एक साइड से। एक और हम कह सकते हैं एक और टैंक बना होगा या फिर एक सप्लाई होगी जिसमें कि द डंग विद द वाटर, ठीक है, दैट विल फॉर्म द स्लरी that will be deposited in that यहाँ पे that will be deposited in this tank, right? And through this it will go into this digester. As हमने पहले भी बात करी कि कैटल डंग में मिथेनोजेंस और सेलुलोसिक मटेरियल मीन्स मिथेनोजेंस जो है मेजरली वो प्रेजेंट रहेंगे। तो काउ डंग के अलावा कुछ एक दूसरे मटेरियल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गए या फिर रॉटन वेजिटेबल्स हो गए। इन सब को हम लोग इस टैंक में या फिर इस स्पेस में हम लोग डालेंगे विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डाइजेस्टर। एक बार डाइजेस्टर फिल हो गया, वंस द डाइजेस्टर इज़ फिल्ड अप, इसको फिल करने के बाद इट इज़ कवर्ड बाय अ फ्लोटिंग लिड जिसे हम बोलेंगे गैस होल्डर, राइट? फ्लोटिंग लिड, ये फ्लोटिंग लिड जो है ये एक कवर टाइप होता है विच राइजेज एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक, राइट? और यहाँ पे गैस जो है वो कलेक्ट होती रहेगी। द गैस देन पास्ड थ्रू एन आउटलेट पाइप, लाइक हेयर यू कैन सी एक पाइप लगा होता है इस गैस होल्डर में विच इज़ द आउटलेट सिस्टम फॉर द गैस, एंड देन दिस गैस इज फर्दर supplied through a line which goes to the nearby houses, and this gas can be further used as a fuel. और साथ साथ में क्या होता है, जो लेफ़्ट ओवर एक बार अगर ये डाइजेस्टर में जितना भी काउ डंग था या बाकी जितना भी मटेरियल था दैट हैज़ बीन डाइजेस्टेड और यूटिलाइज्ड बाय द मिथेनोजेंस, तो उसके बाद इसे बाहर निकालना भी ज़रूरी है सो दैट न्यू मटेरियल और न्यू स्लरी कैन बी एडिड फ्रॉम हेयर। तो इट has one more outlet from which this leftover slurry is removed, and then further it is utilized as a fertilizer for the fields or for the crops. बायोगैस जो है वो एक मेजर अल्टरनेटिव मेथड है। इट इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ फायरवुड, कैरोसिन एंड एलपीजी, एंड इट कैन बी यूज्ड ईजीली। कुछ इसमें एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल होती है ये प्रोसेस। बिकॉज इफ़ वी टेक अ लुक इन द विलेज एरिया तो डंग, काउ डंग इज़ ईज़िली अवेलेबल। साथ साथ जो बाकी मटेरियल होता है जैसे मैंने आपको बताया वेजिटेबल पील्स हो गए या फिर रॉटन वेजिटेबल्स होंगी, दीज आर ऑल्सो ईज़िली अवेलेबल। सो इट इज़ एन easy and alternative method which can be used as a fuel other than firewood and kerosene and LPG.